नमस्कार दोस्तों। अभी एक छात्र ने हमें एक वीडियो दिखाया जिसमें एक मैडम जी यह कहते हुए नज़र आ रही हैं कि पेट में सिलेक्शन लेना है तो आपको 80+ मार्क्स लाना बेहद ज़रूरी है। ये सब देखने के बाद छात्रों के मन में एक भय उत्पन्न हो जाता है और वो वीडियो ढेर सारे छात्र देख भी रहे हैं और बार बार उनके मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहा है कि हम 80+ मार्क कैसे लाएं, आखिर पेट की तैयारी हम करें कि ना करें, क्योंकि हमारे पास 40 दिन का समय ही बचा है और 40 दिन में हम कैसे अचीव कर पाएंगे 80+ मार्क्स। तो ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए और जो डिमोटिवेट हो रहे हैं बच्चों उनको बहुत अच्छे से समझाना है कि ये सब जो न्यूज़ें हैं ये सब फालतू की झूठी खबर है, आपको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। तो आइए हम सब यहाँ पर आपको समझाते हैं, पूरा डिटेल में समझाते हैं, विथ प्रूफ समझाते हैं कि आखिर क्यों वो सब बातें झूठी हैं कि 80+ मार्क्स लाना ज़रूरी है। एक्चुअल में उनको यही नहीं पता था कि ये जो हमारा पेट का एग्ज़ाम हो रहा है यह प्री एग्ज़ाम है, वो इसको मेंस मान रही है और बोल रही है कि 80+ मार्क्स लाने के बाद ही आपका पेट में सिलेक्शन होगा। तो हमें लगा कि इस पर एक वीडियो बना देनी चाहिए। तो आइए हम इसके बारे में समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले जो पेट होता है, जो पेट है ये प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इससे कोई भी सिलेक्शन नहीं होता है। यह एक प्रारंभिक परीक्षा है जो एथोराइज करती है मेंस के लिए। इसमें क्वालिफाई होना ज़रूरी होता है, इसकी शॉर्ट लिस्ट बनती है। जैसे कि मैं बात करूँ पेट में टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं, फॉर्म भरने की टोटल संख्या है 22 लाख, मतलब 22 लाख छात्रों ने फॉर्म अप्लाई किया है। अब ध्यान से समझना है आपको और इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करना है, जिससे जो भी छात्र देखकर और गलत न्यूज़ें परेशान हो रहे हैं उनको ये सब देखने के बाद चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए। फॉर्म कितने भरे गए हैं, 22 लाख फॉर्म भरे गए हैं। पोस्ट कितनी है यहाँ पर, टोटल पोस्ट कितनी रहने वाली हैं, 50,000 रहने वाली हैं, 50,000 पोस्ट रहने वाली है। तो ज़रा आप सोच के बताओ कि अगर 22 लाख फॉर्म भरे गए हैं और 50,000 पोस्ट हैं, दोस्तों यहाँ पर आपको ये देखना है कि अगर 70% रिजल्ट बन जाता है ना तो लगभग 50 से 60,000 छात्र पास ही हो पाएंगे। तो अगर 70% रिजल्ट बना दिया जाए और 50 से 60,000 छात्र पास ही होंगे तो मेंस में कितने लोग बैठेंगे। तो आपको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि मेंस में कितने लोग बैठेंगे, वैकेंसी का 5 गुना छात्र मेंस में बैठेंगे। तो मेंस में वैकेंसी का 5 गुना छात्र बैठेंगे। मेंस में कितने लोग बैठेंगे, वैकेंसी का 5 गुना, मतलब आप कह सकते हैं 2,50,000, 2,50,000 छात्र मेंस में, कम से कम की मैं बात कर रहा हूं कि 2,50,000 छात्र यहां पर मेंस में एग्जाम देने के लिए बैठेंगे। इसके बाद फिर मेंस में मेरिट बनेगी और 50,000 छात्रों का सिलेक्शन होगा। हाँ, ध्यान रहे आपके पेट में जो प्री का मार्क्स मेन एग्जाम में नहीं जुड़ता है, प्री का अलग मार्क्स होता है जो क्वालिफाइंग होता है और वहीं मेंस का मेरिट बनती है। तो इतना ध्यान रहे आपको कि प्री का मार्क्स मेंस में नहीं जुड़ता है, इस बात का ध्यान रहना चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा कि अगर 22 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 22 लाख फॉर्म भरे गए हैं और आप देखते भी होंगे फॉर्म हर एक में इतना ही भरे जा रहे हैं, लगभग 20 लाख, 15 लाख, 22 लाख। उम्मीद थी कि 40 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, किंतु उम्मीद से कहीं ज़्यादा कम छात्रों ने फॉर्म अप्लाई किया है, क्योंकि उनको एक्चुअल में सिलेबस ही ज़्यादा नहीं समझ पा रहे हैं और सिलेबस को डिजाइन करने का तरीका ऐसा था कि सबके मन में एक डर उत्पन्न हो रहा है कि आखिर इसको कैसे हम कवर करेंगे, जबकि वही सारा सिलेबस आप देख पा रहे हो प्रत्येक एग्जामों में पूछा जाता है, किंतु इसमें थोड़ा सा विस्तार में दे दिया है जिससे छात्रों के मन में एक अलग ही संशय उत्पन्न होना स्टार्ट हो गया। तो फॉर्म इसीलिए 22 लाख फॉर्म भरे गए हैं और पोस्ट 50,000 थी। तो अगर आप बताओ कि 22 लाख अगर फॉर्म भरे गए हैं और भरे भी जाते हैं, अगर 70% मेरिट बनती है दोस्तों, तो लगभग कितने छात्र पास होते हैं, 15,000, 20,000 वैकेंसी में उनका सिलेक्शन होता है। तो आप बताओ इसमें 80% कैसे ले लिया जाएगा। तो इतना कन्फर्म है, ध्यान से देखिएगा कट ऑफ कितनी रहने वाली है। यहाँ पर कट ऑफ जर्नल की क्या रहेगी, EWS और OBC, अब लगभग एक जैसे ही कट ऑफ रहती है EWS और OBC की, वहीं SC की कट ऑफ क्या हो सकती है और ST की कट ऑफ क्या हो सकती है UPSSSC पेट में। तो मैं यहाँ पर दोस्तों अधिक से अधिक की बात कर रहा हूँ। आप 60 से 62 नंबर अगर आप पेट में पाते हैं तो कंफर्म है कि आप एलिजिबल हो जाएंगे मेंस के लिए, आप एलिजिबल हो जाएंगे मेंस के लिए। वहीं EWS OBC के लिए कितना मार्क्स लाना ज़रूरी है, तो यहाँ पर लगभग 55 से लेकर और 58 के बीच में अगर आप लाते हैं तो आप UPSSSC पेट के
प्री एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई कर जाएंगे और मेंस एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। वहीं एससी के लिए आपको 50 से 52 मार्क्स लाना है। 50 से 52 मार्क्स लाते हैं एससी में तो आप बड़े आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे। अरे आप हमें इतना बस बता दीजिए कि एससी में कब 60-62 से ज़्यादा मेरिट गई हुई है, कब किसी भी एग्जाम में 60-62 से ज़्यादा मेरिट गई है? अगर 20,000-25,000 पोस्ट हैं तो कैसे मेंस आपके प्री के लिए इतना चली जाएगी, 70 मेरिट चली जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि एससी में 50 से 52 ही यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट में नाम आएगा। यहाँ पर कोई मेरिट नहीं बनेगी, एक शॉर्ट लिस्ट जनरेट होगी और जो इसी को आधार मानकर लगभग रहने वाली है। वहीं एसटी की मैं बात करूँ तो एसटी की लगभग 48 रहेगी, 48 से लेकर 50 तक। अगर आप इतना स्कोर करते हैं, ध्यान से देखिएगा, जनरल 60 से 62, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 55 से 58, एससी 50 से 52, एसटी की 48 से 50 अगर आप ला लेते हैं तो कंफर्म है कि आप मेंस के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर मेंस में लगभग 5 से 6 गुना छात्रों को बैठाया जाएगा एग्जाम में। इसके बाद आपका मेंस होगा और मेंस में आपको जिसका सिलेक्शन देना है वो गवर्नमेंट देगी और जिसको बाहर करना है वो बाहर करेगी, फाइनल मेरिट लिस्ट बनाकर। तो आई होप आप सबको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपको इन सब अफवाह के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है कि 80+ मार्क्स लाना है कि 70+ मार्क्स लाना है। अरे अभी जितने भी एग्जाम होते हैं सभी का जो कट ऑफ बनता है वो 70, 75, 80 के बीच में सिलेक्शन का कट ऑफ बनता है। प्री का कट ऑफ इतना नहीं बनता है, प्री का कट ऑफ 60 चला जाए, 55 चला जाए, इतना बहुत ज़्यादा होता है। तो आई होप आप सबको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको ढेर सारी पढ़ाई करना है। दूसरा रही बात सिलेबस को लेकर कि इसमें क्या हुआ है कि सिलेबस को काफ़ी ज़्यादा डीप में बता दिया गया है कि जैसे जीके में 7-8 जितने भी आते हैं सबके बारे में बता दिया गया कि ज्योग्राफी से इतना, हिस्ट्री से इतना, ठीक है, इकोनॉमिक्स से इतना, पॉलिटी से इतना, सब चीज़, साइंस से इतना, सब चीज़ें विधिवत बता दिया गया है। तो आप ही सोच कर बताओ किस एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। जो भी आप एग्ज़ाम देते हो सभी एग्ज़ाम में तो इतना सब आता है, 1 क्वेश्चन उसका, 2 क्वेश्चन उसका, किंतु इसको कुछ ज़्यादा ही डिटेल में बता दिया गया है और बताने का तरीका ही कुछ अलग तरीके का है, इसलिए बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा भय उत्पन्न होता है। वहीं मैं बात करूं कि कौन सी बुक से आपको इसको पढ़ना चाहिए, तो इस यूपी SSSC पेट के लिए मैं बात करूं पर्टिकुलर एक चैनल का नाम मैं लूँगा जो कि हिंदी बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, MSSC नोट्स। MSSC नोट्स के जो ऑनर हैं उनका नाम है मोहित शुक्ला, जो कि बहुत ही गजब के वो हिंदी पढ़ाते हैं और इंडियाज़ के वो नंबर 1 हिंदी टीचर हैं। उनके मैं देख रहा हूँ अलंकार, छंद, ये सब के व्यूज़ 10 मिलियन से ज़्यादा गए हुए हैं। तो आपको हिंदी पढ़ने के लिए मैं गाइड करूँगा, हिंदी पढ़ने के लिए मैं गाइड करूँगा MSSC नोट्स। आप एक बार जाकर उस चैनल पर देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि वो कितने अच्छे से चीज़ों को जनरेट करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो समझाते भी हैं। वहीं मैं बात करूं कि कौन सी बुक आपको एक बताऊं कि कौन सी बुक से आपको पढ़ना चाहिए, तो बुक के लिए मैं आपको रेफ़र करूंगा अंकित भाटी। लगभग इनकी जो ये बुक है सभी बुकों से बेस्ट है और बहुत आसान तरीके से इन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि जो बहुत ही अच्छी बुक है और ये मार्केट में लगभग 350 तक में अवेलेबल भी होगी, 300-350 तक में। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरीके से पढ़ाई ज़बरदस्त करनी है और आगे आने वाले इलेक्शन के कारण ढेर सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती हैं और मिल सकती ही नहीं, कन्फर्म है कि मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट के भी मन में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये हमारे वीडियो से कुछ न कुछ नॉलेज ज़रूर मिला होगा। अगर मिला होगा तो इतना ढेर सारा आप शेयर कर दीजिए, जिससे जो भी छात्रों के मन में एक गलत तरीके से चीज़ें डाली जा रही हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उन सब चीज़ों से बच सकें और वो निडर होकर अपना जोर शोर से पढ़ाई कर सकें। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।